बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो ये है कि स्पेशल एग्ज़ाम क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट किन वाले स्टूडेंट्स को ये वाले एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि माशाल्लाह सारे के सारे स्टूडेंट्स शफकत महमूद साहब की शफकत की वजह से 33% लेके और इससे ऑनवर्ड नंबर लेके पास हो गए हैं। 1100 मार्क्स बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ गए हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स इस तरह के भी हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं। तो बेटा मैंने आपको ये बताना है कि स्पेशल एग्जाम क्या है। स्पेशल एग्जाम बेटा जैसे ये एनुअल एग्जाम का रिजल्ट आया है तो बिल्कुल इस तरह ही जो अब एग्जाम होंगे जो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं इंटर के, तो बेटा वो भी एनुअल एग्जाम ही है, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा ये एनुअल एग्जाम है और कुछ एक स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। बेटा इसमें हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम नहीं है। आपको जो आपका रिजल्ट आया है उसको डिसमिस करवा के जो भी नया रिजल्ट आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो इससे ज्यादा नंबर आए या कम आए बेटा उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक तो ये बात क्लियर मैं कर दूं। इसका बेनिफिट क्या है इस एग्जाम का? इस एग्जाम का बेनिफिट वो वाले स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आए हैं, कम वाले स्टूडेंट्स जिनके 495 से लेस मार्क्स हैं, उन्हें कहते हैं ये थर्ड डिवीजन मैन है। थर्ड डिवीजन एक्चुअली ना हमें A+A, B+B इस वाली कैटेगरीज का हमें पता होता है, लेकिन जो डिवीजन वाइज होता है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन बेटा वो होता है कि 1100 मार्क्स से लेके 660 तक जिसके भी मार्क्स आते हैं ना उसे हम फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे 1100 से लेके 660 तक इसे फर्स्ट डिवीजन कहते हैं और इन्हें फर्स्ट डिवीजन कंसीडर किया जाता है कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, अपने कैरियर के लिए आगे, कम से कम आगे जो दौर आ रहा है, इतना लेटेस्ट दौर आ रहा है, कम से कम स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीजन जरूर होना चाहिए। चले अगर थोड़ा सा गैप आ गया है, कोई प्रॉब्लम की वजह से बच्चे में थोड़ी सी कोई कमी रह गई है, कोई मिसहैप हो जाते हैं, किसी के कोई भी जो रिलेटिव्स में कोई डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है बच्चे का अपना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अगर उसका गैप आ गया तो उसकी अगर सेकंड डिवीजन आ जाए तो कुछ थोड़ा सा जो है ना फिर भी काम चल जाता है। लेकिन बेटा जिस वाले बच्चे की थर्ड डिवीजन आती है ना बेटा वो आगे जाके किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकता है। उसके लिए बेटा जरूरी है वो स्टूडेंट्स जिनके 495 मार्क्स हैं उनको स्पेशल एग्जाम में जरूर अपीयर होना चाहिए। मैट्रिक के स्पेशल एग्जाम स्टार्ट होंगे 11 दिसंबर से, उसकी डेट आ चुकी है, और जो इंटर है उसके स्पेशल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 27 नवंबर से। तो बेटा जिनके नंबर 495 से लेस हैं, यानी कि 494 से लेस मार्क्स वाले, 494 वाला बच्चा भी और जिसके से लेस मार्क्स हैं, ये थर्ड डिवीजन मैन है। जो थर्ड डिवीजन वाले बच्चे हैं बेटा उनके लिए जरूरी है, मैं समझता हूं, यकीन करें उसके लिए जरूरी है वो 100% इन वाले एग्जाम में अपीयर होगा। बेटा क्या होगा, खुदा ना खासा अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो फेल तो नहीं कर सकते आपको, क्योंकि पॉलिसीज तो सारी की सारी यही वाली हैं। जो पॉलिसीज ये जो एग्जाम में थी वही वाली पॉलिसीज सारी की सारी इस एग्जाम में, बल्कि इस एग्जाम में ज्यादा हमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स हमें इस सेंस में है कि जैसे हमें स्कीम ही नहीं पता चलती है पेपर की, फिजिक्स के पेपर की स्कीम जो है ना वो डाउटफुल हो जाती है, मैथ के पेपर की स्कीम डाउटफुल हो जाती है, केमिस्ट्री का पेपर है, बायो का, स्टैट का, जो भी पेपर है बेटा जिस वाले पेपर में आप जैसे अपीयर हो चुके हैं, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर पड़ा है बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ जो ना सबसे बड़ा एडवांटेज मैं ये समझता हूं कि उसी पैटर्न के साथ बेटा सारे के सारे जो है ना वो जिस जिस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया है बिल्कुल उसी चैप्टर में से वो वाला क्वेश्चन आएगा। लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जिस चैप्टर से आया है, अब जो पेपर होगा क्वेश्चन 5 का ए पार्ट उसी चैप्टर में से आएगा। अब आपने ये नहीं समझ लेना वही वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, उस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल वही वाला। इसका मतलब है क्वेश्चन 5
का ए और बी पार्ट जिन 2 चैप्टर्स में है, तो उन्हीं 2 चैप्टर में से क्वेश्चन 5 का ए बी पार्ट आएगा। वही 2 चैप्टर अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर लें, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स है, उसका जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया है उसी चैप्टर से बेटा आएगा, उसी वाला वही वाला क्वेश्चन, वही वाला पार्ट उसी चैप्टर से आएगा। इसका मतलब है यहां से आपकी जो स्कीम होगी ना पेपर की, 100% यही वाली स्कीम होगी, रत्ती बराबर भी चेंजिंग नहीं होगी। बेटा जो पेपर बनाए जाते हैं ना, तो पेपर सारे के सारे जो पेपर हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड टाइम के, और जो यहाँ पे पेपर होंगे, वैसे तो सप्ली के पेपर और जो एनुअल होते हैं वो इकट्ठे बनाए जाते हैं, क्योंकि इस साल सप्ली के पेपर तो नहीं है। जो दोनों एनुअल हैं, जो एनुअल हो चुके हैं पहले और जो अब हो चुके हैं, बेटा सारे दोनों सेम पैटर्न के होते हैं। तो दोनों का पैटर्न, दोनों का जो स्कीम होगी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो बेटा आपने इस चीज का फायदा उठाना है। वो दोस्त आपके जिनके मार्क्स 495 से लेस हैं, बेटा उनको जरूर कहना है कि वो बेटा सारे के सारे जो है ना एग्जाम में अपीयर हों। जज़ाकल्लाह। और एक बात और बता दूं कि जो ये किस स्कीम के साथ जो है ना, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जो मार्कशीट बनाई गई है, वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ।